अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था दैट इज व्हाट इज साउंड, दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, के साउंड किस तरीके से ट्रेवल करती है। मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है दैट इज साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अभी एग्जांपल लेंगे, जैसे एक स्टोन को अगर हम पॉन्ड वाटर में ड्रॉप करते हैं तो बहुत सारे सर्कुलर रिंकल्स प्रोड्यूस होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वाटर इट मूव्स, इट अपीयर्स टू बी ट्रेवलिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ आ रहा है। These wrinkles or these waves, these are known as ripples. This happens because of the formation of waves in water. Water में क्योंकि waves बनती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि water ही move कर रहा है from center to the outward direction. देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम एक स्टोन को ड्रॉप करेंगे वाटर में, इट क्रिएट्स अ डिस्टरबेंस, वाटर पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। ये जो डिस्टरबेंस है ये अपने वाटर पार्टिकल अपने एडजेसेंट वाटर पार्टिकल को ट्रांसफर कर देगा। एडजेसेंट पार्टिकल उस डिस्टरबेंस को नेक्स्ट एडजेसेंट पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा और इसी तरीके से फिनोमिना कंटिन्यू होता रहेगा। दैट इज disturbance, it moves outward from the center of disturbance. This makes water appear to be moving. ऐसा लगेगा कि वाटर ही मूव कर रहा है, लेकिन इनफैक्ट होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स डू नॉट ट्रेवल, they rather transfer only the disturbance from one particle of water to the next one, and this creates wave in the form of ripples in water. सेम वे में साउंड वेव ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सिमिलर मैनर, दैट इज थ्रू वेव फॉर्मेशन। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में मॉस्किटोज की, बीज की बजिंग साउंड, इरिटेटिंग साउंड हम सुनते हैं। इसी तरीके से ड्रम में डायफ्राम होता है, डायफ्राम पे जब भी कोई स्टिक हिट करती है तो वाइब्रेशंस कॉज होती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे डॉल्फिन्स हैं, डॉल्फिन्स या जो सी वाटर एनिमल्स हैं वो भी अपनी साउंड को ट्रेवल करते हैं थ्रू वाइब्रेशंस। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम इलेक्ट्रिक बेल का। इलेक्ट्रिक बेल में एक मेटल लगा होता है, मेटल में जब हैमर स्ट्राइक करता है तो हमें वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड सुनाई देती है। मतलब क्या हुआ कि हर चीज में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन अटैच है और उसी के कारण हमें आवाज सुनाई पड़ती है। वाइब्रेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। जब भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर में डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है तो इस स्टडी में हम ये देख सकते हैं कि दैट पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ, पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ, बल्कि उसने डिस्टरबेंस को ट्रांसफर किया फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। और ये जो डिस्टरबेंस है इसी को हम एक तरह से हम एक नई डेफिनेशन दे सकते हैं, दैट इज नोन एज द वेव। ठीक है, तो साउंड प्रोपिगेट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो डेफिनेशन क्या निकल के आती है वेव की, दैट वेव इज अ डिस्टर्बेंस व्हिच मूव्स थ्रू अ मीडियम by the vibration of the particles of the medium. So sound is considered as a wave and sound waves require medium for transmission. ठीक है, now what is medium? Medium क्या होता है? Medium है the matter or substance through which sound is transmitted. मतलब कि वो मैटर या वो सब्सटेंस जिससे साउंड ट्रांसमिट होती है, दैट इज नोन एज मीडियम। प्रोपिगेशन साउंड वेव्स के ट्रांसफर के लिए या साउंड वेव्स के प्रोपिगेशन के लिए मीडियम बहुत नेसेसरी होता है। मीडियम सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। सॉलिड में जैसे अगर हम लोग रेलवे लाइन पर अपने कान लगाकर सुनते हैं तो हमें दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। लिक्विड में जितने भी सी वाटर एनिमल्स हैं, लिक्विड मीडियम है, उसके थ्रू अपनी अपनी आवाज, अपनी जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। गैस मतलब एयर हो गया, जिसमें हम लोग आराम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड वेव्स। साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम का मतलब हो गया कि जहां पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वहां पे साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। मतलब सीधा सा क्या है कि वेव दैट रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपेगेट, मतलब साउंड क्या हो गई, these are known as the mechanical waves. मैकेनिकल वेव्स की जो, या हम ये कह सकते हैं कि जो मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, मतलब पार्टिकल्स उसमें आगे पीछे मूव करते रहने चाहिए। में पार्टिकल्स के में टेंडेंसी होनी चाहिए टू रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट। मीडियम में इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया का मतलब हो गया द पार्टिकल्स दे हैव द कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी। एनर्जी को स्टोर अगर नहीं करेंगे पार्टिकल्स तो साउंड वेव या वाइब्रेशन कॉज नहीं होगा, साउंड वेव आगे की तरफ ट्रेवल नहीं करेगी। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होना चाहिए मीडियम में, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी इन प्रोपेगेशन।
नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स कितने टाइप की होती हैं? मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे. मैकेनिकल वेव, इट इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस which requires a material medium for its propagation. For example, sound wave. Sound cannot travel in the absence of a medium. Medium के absence में travel नहीं कर सकती. अभी हमने पढ़ा. On the basis of the direction of motion of particles, mechanical waves को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. That is the transverse wave and the longitudinal wave. अब सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव की. देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो साउंड वेव्स हैं ये ट्रेवल करती हैं विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशंस. अब जो वाइब्रेशंस हैं ये भी दो स्टेप में होते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है? जब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करता है. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा. और दूसरा स्टेप है कि ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव करता है. अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. तो जब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा तो नॉर्मली क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो आगे अपने आगे के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब कि जैसे सपोज एक हम सिंपल सा एग्जांपल हम स्लिंकी का ले लेते हैं. स्लिंकी क्या है? स्लिंकी इज अ सिंपल टाइप ऑफ स्प्रिंग. हमने स्प्रिंग के एक एंड को हमने वॉल के हुक से अटैच कर दिया, दूसरे एंड को हमने कहाँ किया? हमने दूसरे एंड को अपने हाथ में ले लिया. अब हम क्या करेंगे? इस स्लिंकी को हम आगे की तरफ स्ट्रेच कर क्या करेंगे? आगे की तरफ खींचेंगे. ठीक है, पुल करेंगे. जब हम आगे की तरफ पुल करते हैं तो ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज हाई प्रेशर. ठीक है, हाई प्रेशर हो गया. हाई प्रेशर जब स्लिंकी के कॉइल्स एक दूसरे के पास हैं, दिस इज नोन एज हाई प्रेशर. और जैसे ही हम इस स्लिंकी को, स्प्रिंग को आगे की तरफ मूव करेंगे तो देखो कॉइल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया. और अब यहाँ पर जो रीजन या जहां पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ दैट इज नोन एज द लो प्रेशर. एंड इट द मीडियम ऑफ लो प्रेशर इट इज नोन एज द रेयरफेक्शन. तो सिंपल सी बात है कि जो पार्टिकल डेंसिटी है, पार्टिकल प्रेशर अगर कंप्रेशन है तो पार्टिकल पर्टिकुलर स्पेस में पर्टिकुलर डेंसिटी में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बढ़ जाते हैं तो वहां पर एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है एंड दैट हाई प्रेशर रीजन इट इज नोन एज द कंप्रेशन. उसी तरीके से अगर पार्टिकल्स टाइटली बाउंड नहीं है, टाइटली पैक्ड नहीं है, लूजली पैक्ड है, तो पर्टिकुलर डेंसिटी में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं देन दैट प्रेशर, देन दैट रीजन इट इज ऑफ लो प्रेशर एंड द रीजन इज नोन एज द रेयरफेक्शन. तो इसका मतलब है कि अगर हम स्लिंकी के कॉइल्स पास पास हैं द रीजन इज नोन एज कंप्रेशन. एंड और अगर स्लिंकी के कॉइल्स दूर दूर हैं पर्टिकुलर डेंसिटी में, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है देन द रीजन इज नोन एज द रेयरफेक्शन. अब क्वेश्चन ये आता है कि साउंड वेव को अगर हम स्टडी करना चाहें तो क्या हम स्टडी कर सकते हैं? क्योंकि ये तो बहुत रैपिड एक्शन होता है, जस्ट टू एंड फ्रो मूवमेंट है. टू एंड फ्रो मतलब कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन. यहाँ पर देखो नॉर्मल पोजीशन स्लिंकी की क्या है, ये है. लेकिन जब भी हम स्लिंकी को मूव करेंगे आगे की तरफ तो दो रीजन बनेंगे. एक रीजन बनेगा कॉइल जहां पर बहुत सारी बिल्कुल पास पास है, दैट इज द रीजन ऑफ कंप्रेशन. और एक रीजन बनेगा जहां पे कॉइल्स दूर दूर है, दैट इज नोन एज द रीजन ऑफ रेयरफेक्शन. ये देखिए यहाँ पर दिस इज द रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड दिस इज द रीजन ऑफ रेयरफेक्शन. तो अब एयर पार्टिकल्स में क्या सेम फिनोमेना अप्लाई होता है टू दी साउंड वेव्स. साउंड वेव्स में क्या है कि जब भी एनर्जी, मतलब जो हम बात करते हैं तो हमारी जो साउंड है उसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है, उसकी वजह से वो पार्टिकल के जो बिल्कुल नियर बाय पार्टिकल है उसको हिट करती है. वो पार्टिकल आगे की तरफ मूव करेगा और हिट करेगा अपने एडजेसेंट पार्टिकल को. इसी तरीके से फिनोमिना कंटिन्यू होता चला जाता है और जो रीजन बनते चले जाते हैं वो बनते चले जाते हैं रीजन ऑफ हाई प्रेशर, देन रीजन ऑफ लो प्रेशर, देन रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड रीजन ऑफ लो प्रेशर. दैट इज वेरी रैपिड मूवमेंट, वेरी रैपिड फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन. अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब आगे की तरफ मूव करेगा इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, जो मैंने अभी बताया. दिस रीजन इज कॉल्ड एज कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेयरफेक्शन. जब ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है सीरीज ऑफ कंप्रेशन रेयरफेक्शंस बनते चले जाते हैं. इस टाइप की वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या होता है कि जब भी हम जब भी एयर पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो मूव करते हैं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है. सो दोज वेव्स
which have the same direction of particle displacement as the wave and the wave propagation, they are known as the longitudinal waves. Now second type of wave क्या है? These are known as the transverse wave. When the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of the wave is known as transverse wave. For example, waves produced in a stressed string. हम इसमें को भी एक और एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी कर सकते हैं. एक हमने लंबी सी रस्सी ली और स्ट्रिंग ली और उसको हमने हुक से बांधा, दूसरी साइड में हमने उसको हाथ से पकड़ लिया, उसको हमने टाइट लिया. सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे? बाहर की तरफ अपने हाथ को मूव करते हुए हम जो रस्सी है या जो स्ट्रिंग है उसको हम ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करेंगे. अब देखो जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो वर्टिकल एक्सिस में है, ऊपर नीचे इस तरीके से है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है. अगर हम ग्राफ बनाते हैं ट्रांसवर्स वेव का तो वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा. दिस इज द पोजीशन ऑफ नॉर्मल पोजीशन. नॉर्मल पोजीशन के बाद में इस तरीके से ये ट्रांसवर्स वेव्स बन जाएंगी. जो दो अपवर्ड मूवमेंट है जिन्हें हम क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट हो गया, और डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है दिस इज नोन एज द ड्रॉप. तो particles of medium they create elevation above the normal position or line of zero to the surface of medium and depression below the normal position in the course of oscillation. Elevations को हम crest कहते हैं और depression को हम drop कहते हैं. ट्रांसवर्स वेव फिर से हम एक बार स्टडी कर लेते हैं. अगर वर्टिकल पोजीशन में मूवमेंट है पार्टिकल्स का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव देन दे आर नोन एज द ट्रांसवर्स वेव. और अगर लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन सेम डायरेक्शन में है जैसे कि जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और वेव प्रोपेगेशन है देन दे आर नोन एज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. तो इस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया? इस वीडियो में हमने स्टडी किया that how the sound waves propagates. They propagates through the vibrations. Vibration क्या है? It is a type of disturbance. और इसके अलावा हम जो स्टडी करते हैं वो स्टडी किया हमने कि साउंड वेव्स टू टाइप्स की होती हैं. That is the longitudinal waves and the transverse waves, and both waves they are known as the mechanical waves because sound waves they require a material medium to travel. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि साउंड वेव्स वैक्यूम में कैसे ट्रेवल नहीं करती हैं, किस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट है, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊं.